250 करोड़ साल पुरानी अरावली माउंटेन रेंज, जो हिमालय से भी पहले थी, जो नॉर्थ इंडिया को डेजर्ट बनने से रोकती है, जो करोड़ों जानवरों का घर है, और अब उस रेंज को सिर्फ एक गलत इंची टेप से नापा जा रहा है। असल में ये नया नियम है क्या, जो सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को पहचानने के लिए नई डेफिनेशन मान ली है। इस डेफिनेशन के 2 पार्ट है। वर्टिकल रूल, जो 100 मीटर हाइट, अगर पहाड़ी आसपास की जमीन से 100 मीटर ऊंची है तो उसे अरावली मानी जाएगी। अगर 99 मीटर है तो वो अरावली नहीं, और अगर अरावली नहीं तो फॉरेस्ट लॉ नहीं, प्रोटेक्शन नहीं, और माइनिंग माफिया को खुला मैदान। अब सुनो झटका, अरावली की सिर्फ 8.7% पहाड़ियाँ ही 100 मीटर से ऊंची है। मीन्स 91.3% पहाड़ियाँ बिना प्रोटेक्शन के कट सकती है। दूसरा हॉरिजॉन्टल रूल, 2 पहाड़ियाँ अगर 500 मीटर के अंदर है तो एक ही रेंज, वरना अलग अलग, मतलब रेंज को टुकड़ों में तोड़ दो। लॉजिकल नहीं, फायदे वाला हाँ, लेकिन माइनर्स और बिल्डर्स के लिए। लेकिन ये खतरनाक क्यों है? अरावली आज एक दीवार है जो राजस्थान के थार डेजर्ट की रेत को रोकती है। अगर ये 90% दीवार कट गई तो रेत के तूफान सीधे गुरुग्राम, फरीदाबाद, दिल्ली, यूपी में घुसेंगे। खेतों पर रेत जमेगी, पार्क सूखेंगे, और दिल्ली का मौसम जैसलमेर 2.0 बन जाएगा। अरावली सिर्फ पहाड़ी नहीं, एक एनिमल हाईवे है जो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, ये पूरा कॉरिडोर जानवरों की आने जाने की रोड है। अगर 90% रेंज कट गई तो टाइगर मूव नहीं कर पाएंगे, वे अपने ही परिवार में ब्रीडिंग करेंगे, उनका डीएनए कमजोर पड़ जाएगा, बीमारियां निकलेगी, एंटायर स्पेसीज वॉकिंग डेड बन जाएगी, जो एक्सटिंक्शन वॉर्टेक्स में बदल जाएगा। मतलब जानवर दिखेंगे जिंदा, पर असल में वो खत्म हो रहे होंगे। अरावली एक स्पॉन्ज है जो बारिश का पानी सोखती है, जमीन में भेजती है, लेकिन अगर वहाँ कंक्रीट की सीटी बना दी गई तो पानी जमीन में नहीं जाएगा, सड़क पर भरेगा और फ्लूड आएगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज बंद होगा, यानी सूखा, ये पूरा इलाका प्यासा हो जाएगा। अरावली आज एक फिल्टर है। डस्ट, PM 2.5, सैंडस्टॉर्म सब पेड़ों पर चिपक जाते हैं, लेकिन अगर पहाड़ की जगह बिल्डिंग होगी तो धूल वापस हवा में उछलेगी और सीधे आपके फेफड़ों में जाएगी। साथ में थार की रेत अब बिना रुकावट दिल्ली में जड़ती रहेगी। अरावली जंगल हीट एब्जॉर्ब करते हैं, उनकी जगह कंक्रीट आएगी, पूरा इलाका हीट आइलैंड बन जाएगा। लेकिन असली घपला है कहाँ? ये समस्या 100 मीटर की नहीं, घपला ये है कि 100 मीटर किससे नापेंगे। कमेटी का मानना है कि सी लेवल से नहीं, आसपास की जमीन से नापेंगे। तो बिल्डर्स के लिए ये जैकपॉट है, क्योंकि मान लो पहाड़ी 103 मीटर है, अगर बिल्डर आसपास की जमीन पर 5 मीटर मिट्टी डाल दे तो पहाड़ी अब 98 मीटर दिखेंगी। मतलब अरावली नहीं तो माइनिंग कर सकते हैं। इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं कि आसपास की जमीन कौन सी मानी जाएगी। यही लूपहोल गेम चेंज कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नई माइनिंग लीज अभी मत दो, पहले MPSM प्लान बनाओ। MPSM मतलब मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग। ये प्लान तय करेगा कि कहाँ माइनिंग हो सकती है और कहाँ नहीं। पर एनवायरमेंटलिस्ट डर रहे हैं, क्योंकि इतिहास में पहले भी ऐसा हुआ है। रूल्स पहले सख्त बनते हैं, बाद में डिलीट कर दिए जाते हैं। सरांडा फॉरेस्ट में भी ऐसा हुआ था, पहले 80% नो माइनिंग जोन था, फिर प्रेशर डालकर माइनिंग अलाउ करवा दी गई। यही डर अरावली के लिए भी है। अरावली कोई रैंडम हिल नहीं, ये पृथ्वी की सबसे पुरानी माउंटेन चेन है। अगर इसे काट दिया गया तो ये वापस नहीं बनेगी। न टेक्नोलॉजी, AI, साइंस कुछ भी इसे वापस नहीं ला सकता। हम डेवलपमेंट के चक्कर में दिल्ली, NCR और नॉर्थ इंडिया को एक परमानेंट इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ धकेल रहे हैं। और ये लड़ाई सिर्फ पेड़ों की नहीं, ये पानी की, हवा की, जानवर की और आपके भविष्य की है। जय हिंद।